हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर। आज का हमारा 9 नंबर होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे 9 नंबर, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी एमटीएस एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए, रेलवे पुलिस परीक्षाओं के लिए, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो अगर जो है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम केवल रीजनिंग के क्वेश्चन को समझेंगे, देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है पहला नंबर। प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, फिर अनुपात है 1/8। ठीक है, तो फिर समानुपात दिया है 1/3, फिर अनुपात है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो 1/4 है वह 1/8 से संबंधित है। ठीक है, तो इसका देखना हमको कि 1/4 जो है 1/8 कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/8 का मतलब क्या होता है? तो 1 में 4 हिस्सा। ठीक है, फिर उस 1/4 में उसको 1 में 8 हिस्सा कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसका आधा कर रहा है। 1/4 का ये आधा है 1/8। ठीक है, तो बिल्कुल जो है दोस्तों उसी प्रकार 1/3 का हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से भाग मतलब समझिए आप कैसे आया है। अगर हम 4 को यहाँ पर लेते हैं, इसमें 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें भाग का मतलब क्या होगा? 2 का गुणा नीचे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 यहाँ पर है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 8 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ है? 8 आया है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, ये शुरू से समझिए इस प्रश्न को। 1/4 को 1/8 कर दिया है, मतलब 1/4 में जो है 2 का भाग किया है, तो उसका आधा हो गया है 1/8। ठीक है, तो बिल्कुल जो है 1/3 में अब हम क्या करेंगे? तो 2 का भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम 2 का भाग करते हैं। 1/3 है, इसमें अब हम क्या करेंगे? 2 का भाग, यानी कि 2 को है नीचे ही लिखेंगे, तो क्या होगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, घर, अनुपात, आश्रय। तो घर में जो है दोस्तों आश्रय है हमारा। ठीक है, तो विद्यालय क्या है? समानुपात के बाद विद्यालय, अनुपात बताना है। तो विद्यालय जो है क्या प्रिंसिपल है? नहीं। विद्यालय छात्र है? नहीं। विद्यालय कक्षा है? नहीं। विद्यालय जो है दोस्तों विद्यालय में शिक्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब जो यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, 120 है, 99 है, 80 है, 63 है, 48 है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम संख्या घट रहा है। ठीक है, 120 से 99 हो रहा है, 80 हो रहा है, यानी कि संख्या क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे संख्या किस क्रम में घट रहा है। ठीक है, धीरे धीरे घट रहा है कि ज्यादा तेजी से घट रहा है। ठीक है, तो 120 से 99, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है? तो 20 और 1 माइनस क्या हुआ है? -21 हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 99 से 80, 99 से 80 इसमें क्या हो रहा है? तो यहाँ पर माइनस का कितना हो रहा है? तो 19 घट रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 80 से अब 63 को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर माइनस का 17 हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं 63 से 48, तो यहाँ पर कितना घट रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो -15 घट रहा है। ठीक है, तो अब इसके पैटर्न को समझिए। ठीक है, पैटर्न इसमें क्या लग रहा है? अब लॉजिक में लॉजिक देखेंगे। ठीक है, 21 से 19, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 19 से 17 यहाँ पर भी क्या हो रहा है? -2 बढ़ाकर घट रहा है। फिर 17 से 15 यहाँ पर भी -2 बढ़ाकर घट रहा है। ठीक है, तो अगला हम क्या करेंगे? अगला में भी यहाँ पर हम -2 करेंगे, तो 15 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 48 में से हम क्या करेंगे? 13 को माइनस करेंगे। ठीक है, 13 को माइनस करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें यहाँ पर 5 बच जाएगा, फिर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। और देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया है 45, तो बिल्कुल सही 35 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो देखिए अब जो है चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसानी से प्रश्न को हम समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कबूतर, पक्षी और कुत्ते के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों कौन सा जो यहाँ पर आरेख है जो सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है कबूतर, पक्षी, कुत्ते तीनों का। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या कबूतर का डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए जो है कबूतर का डायग्राम है। ठीक है, अब चलिए दूसरा डायग्राम देखिए, दूसरा जो है क्या इसमें बोला है पक्षी। क्या पक्षी जो है कबूतर से संबंधित होता है दोस्तों? तो कहेंगे कि जो कबूतर होता है दोस्तों वो पक्षी के अंदर आ जाएगा, यानी कि पक्षी का गोला हम क्या कर देंगे, बड़ा गोला बना देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला शब्द क्या दिया है यहाँ पर, कुत्ता। तो कुत्ता के लिए हम अलग कलर चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुत्ते हैं, तो कुत्ता क्या पक्षी से संबंधित है? नहीं। कुत्ता क्या दोस्तों कबूतर से संबंधित है? दोनों से भी संबंधित नहीं, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको अलग गोला बना देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या बन गया, एक गोला के अंदर एक गोला और एक गोला अलग है। ठीक है, देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों पांचवा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, रक्त संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, पी के की माता है। ठीक है, पी क्या है, तो के की माता है। चलिए हम पी को क्या कर देते हैं, के की माता बना देते हैं। के की माता है, माता है यानी कि पी माइनस है और फीमेल है। ठीक है, कभी भी हम माइनस माइनस से लिखते हैं फीमेल को और मेल को प्लस से, ताकि आगे चलकर हमको रिश्ता बताने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए के डी की बहन है। के किसकी बहन है, तो के जो है वो डी की बहन है, यानी कि के माइनस है। ठीक है, लड़की है। अभी डी का पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, नहीं पता है। ठीक है, देखिए डी जे का पिता है। डी किसका पिता है, तो डी जे का पिता है। तो देखिए डी जो है वो किसका पिता है दोस्तों, तो डी जो है वो जे का पिता है, यानी कि जे जो है इसका लड़का है या लड़की है, कुछ तो है। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। पी और जे का क्या संबंध है। ठीक है, पी और जे का क्या संबंध है हमको बताना है। ठीक है, पी और जे का हमको संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए पी फीमेल है। ठीक है, अब देखिए इसका लड़का कौन कौन है, एक के है और एक लड़की के है और एक लड़का डी है। ठीक है, यानी कि अब जो है पी अपने लड़के को लड़की या लड़के को क्या बोलेगी दोस्तों, तो पोता या पोती बोलेगी। ठीक है, नाती या नतनी। ठीक है, तो देखिए वही दोस्तों ऑप्शन में किस में दिया है, ये जो है पी और जे का क्या संबंध है, तो पी और जे का जो संबंध है दोस्तों उसमें वो दादा और दादी और पोता या पोती का संबंध है। तो देखिए दादी हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रैंकिंग का प्रश्न है। ठीक है, यदि श्याम का किसी कक्षा में दाएं से 17वां तथा बाएं से 24वां स्थान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, मान लीजिए कोई कक्षा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है इसको बी से बायां मान लीजिए और डी से इसको दायां मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्याम किसी कक्षा में दाएं से 17वां और बाएं से 24वां। ठीक है, दाएं से कितना है दोस्तों, दाएं से 17वां, यहाँ तक इधर से 17वां स्थान है। ठीक है, इधर से जो स्थान है 17वां हमको करना है। ठीक है, 17वां और बाएं से 24वां स्थान। ठीक है, और बाएं से इधर से क्या है, 24वां स्थान है। ठीक है, मान लीजिए यही स्थान है, ये 24वां स्थान है। ठीक है, तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, 24 को और 17 को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 3 1 4 1, हाँ 2 1 3 1 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 41 हो गए। तो क्या 41 छात्रों की संख्या है? नहीं। अब देखिए कैसे नहीं है दोस्तों, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को यहाँ पर खाड़ करा दिया जाए। ठीक है, इसको इधर से हम गिनते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, इधर से भी गिनते हैं, यहाँ पर है, यानी कि एक ही व्यक्ति को हम 2 बार गिन रहे हैं। ठीक है, तो 41 में से एक हम माइनस करेंगे, अब कितना बच जाएगा, तो 40 बच जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमारा 40 जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से एक आकृति चुने जो सबसे सटीक अधिक निकट रूप चित्र जेड
में दिखाए गए कागज को मोड़ने पर पंच करने तथा खोलने के बाद उस किस आकृति जैसा दिखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमको एक जो है यहाँ पर ऊपर वाला देखिए ये सभी क्या है, ये आकृति में एक जो मान लीजिए कागज है, इसको जो आकृति द्वारा मोड़ा जा रहा है और लास्ट में इसको पंच किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला में कुछ नहीं किया गया है यहाँ पर, दूसरा में यहाँ पर क्या किया गया है, केवल जो इसका कॉर्नर है उसको यहाँ पर केवल इतना को मोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड़ दिया है। अब देखिए दूसरे वाले फिगर वाई में देखिए किधर से मोड़ा गया है, तो अब देखिए यहाँ से अभी इसको अब कुछ इस तरह इसका जो है फोटो डायग्राम हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, केवल यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कट होगा तो इसका जो होगा उसको ओपन करेंगे पेपर को तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ओपन होगा तो इस तरह से दोस्तों इसके नीचे भी एक कट दिखेगा इसी में बीच में। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ यहाँ इस तरह से दोस्तों केवल हमको चाहिए यही एक कट मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अभी जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो क्या दोस्तों अभी ऑप्शन में दिया गया है, और इधर भी देखिए यहाँ पर जो है ये इतना इसको भी क्या किया गया है, इसको मोड़ दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको जब कागज को हम ओपन करेंगे तो हमारा कागज कैसा दिखेगा, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की तरह ऊपर में जो भी रहेगा वो गलत हो जाएगा, ऊपर में जो भी गलत रहेगा गलत हो जाएगा, ऊपर नहीं चाहिए वो सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर चौथा नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन का यहाँ पर दिशा का बना लेते हैं। पूरब पश्चिम, ऊपर में उत्तर या फिर ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण मान लेंगे। और बीच का कॉर्नर पूछे तो क्या दोषा होगा, तो दोनों को मिलाकर बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है और जो है 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में, यहाँ से 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद 19 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, उसके बाद जो है पूरब से चलने के बाद पश्चिम दिशा में 19 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 15 और इधर कितना चलेगा 4। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया 19 किलोमीटर दिशा चल रहा है। ठीक है, अब इधर आ गया है, अभी यहाँ पर है। ठीक है, 19 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, अब यहाँ से जो है 15 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो 15 किलोमीटर जो है अब ये दक्षिण दिशा में चल रहा है, यानी कि 15 किलोमीटर अब ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। ठीक है, आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, जहां से वो चला था। ठीक है, देखिए कहाँ से चला है दोस्तों, तो यहाँ से वो चला है और अभी कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर पहुंचा है, तो उसकी दूरी कितनी है। ठीक है, तो देखिए अब ये दूरी जो है दोस्तों हमको निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो हमको जो है दोस्तों एक ये दूरी चाहिए और इतना दूरी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये तो दूरी दोस्तों हमको मिल जाएगा ऊपर में, ये जब 15 किलोमीटर है और टोटल जो है 19 किलोमीटर, तो केवल इतना कितना हो जाएगा 19 माइनस 15 यानी कि 4 किलोमीटर हो जाएगा, तो नीचे भी 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना है 15, केवल इतना कितना है 12, तो 12 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 3 4 मिल गया, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब ए सी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा दोस्तों, तो अंडर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी में 3 दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बी सी में 4 दिया है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 3 9, 4 चौका 16, 16 9 को जोड़ देंगे टोटल हो जाएगा 25, और 25 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अब 5 किलोमीटर देखिए हमारा दूरी आ गया इसका, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है यदि MORTALS का कोड LNQSZKR लिखा जाता है तो बिन का कोड क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम MORTALS को कैसे कोड कर रहा है, उसके बाद हम आगे वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला में देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एम को अगर देखते हैं एल से। ठीक है, एम का एल कैसे होगा, एम जो है 13 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 हुआ होगा। ठीक है, ओ 15 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, तो यहाँ पर भी घटा है माइनस का 1,
फिर R 18 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, तो यहाँ पर भी माइनस का 1, T 20 नंबर, S 19 नंबर, यहाँ पर भी माइनस का 1, A के पहले कुछ नहीं यानी कि फिर Z से आएंगे तो एक यहाँ पर भी माइनस का 1, फिर L 12 नंबर पे, K 11 नंबर पे, यहाँ पर भी माइनस का 1, S 19, R 18, यहाँ पर भी माइनस का 1। सब में क्या किया है, माइनस का 1 किया है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है अब इसी तरह हम बिन में भी तीनों में माइनस का 1 कर देंगे। B के पहले A, I के पहले क्या आता है, तो I के पहले दोस्तों H आता है, ठीक है, यानी कि AH। फिर क्या है, N के पहले क्या आ जाएगा, तो M आ जाएगा, तो AHM हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 10वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अगर आकृति आपको दिया हो उसमें वर्गों की संख्या, हमको सिर्फ वर्गों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो वर्ग कैसा होता है दोस्तों, तो वर्ग की आमने सामने की भुजाएं जो है दोस्तों, दूरियां, भुजाएं मतलब जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी नीचे का रहेगा और उतना ही दूरी सभी रहेगा, ठीक है। चारों भुजाओं की दूरियां आपस में सेम होती है, ठीक है। तो देखिए वही हमको पता करना है कि कितने वर्ग है इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले छोटा छोटा वर्ग, देखिए यहाँ पर एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6। सबसे पहले छोटा छोटा तो हमारे पास कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए, ठीक है। अब देखिए दो दो वाला मिलाकर देखिए, यहाँ पर देखिए एक ये वाला हो जाएगा, फिर से एक जो है अब ये वाला हो जाए, सॉरी इधर नहीं, एक ये इतना को मिलाकर हो जाएगा, ठीक है। तो दो अभी हमारे पास दो जो है बड़े वाले वर्ग हो गए, ठीक है। अभी आपको कोई वर्ग दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो कहेंगे जो है जी हाँ दोस्तों और दिखाई दे रहा है, तो कैसा, देखिए एक जो है थोड़ा कलर चेंज करते हैं आसानी से दिखेगा, एक जो है इस तरह से हमको वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक और मिल गया, क्या और भी इसमें वर्ग दिखाई दे रहे हैं, तो अब जो है दोस्तों इसमें एक भी वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जोड़ देंगे इसको, तो टोटल जो है 9 इसमें वर्ग हो रहे हैं, 9 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 10 प्रश्न है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगली प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।